चलिए अगली खबर रायपुर से, जहां पर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है और अब तक 26 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। 5.49 लाख किसानों ने अपना धान भी बेचा है। 5,994 करोड़ रुपए का अब तक का भुगतान किया गया है। खरीफ वर्ष के लिए 27 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। आपको बता दें 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त की खास अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से, जहां पर धान खरीदी लगातार जारी है। 14 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। 26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है और 5,49,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। 5,994 करोड़ रुपए का अब तक का भुगतान किसानों को किया गया है और खरीफ वर्ष के लिए 27,68,000 किसानों ने अपना पंजीयन भी कराया था। 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला अभी तक जारी है। चलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में, अभी तक जो 26 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, आई थिंक इससे भी ज़्यादा मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, तो सर ये सिलसिला कब तक चलेगा और जितना भुगतान किसानों को किया गया है, क्या किसान खुश हैं? समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है और अगर अभी तक आंकड़ों की बात करें तो 26.04 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और इसमें लगभग 5.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है और लगभग 5,994 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान भी अब तक हो चुका है। खरीफ फसल के लिए अगर हम बात करें तो 27.68 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और ये जो है पूरे 14 नवंबर से यहाँ पे धान की खरीदी शुरू है और लगभग 2,739 केंद्रों में धान खरीदी की शुरुआत हुई है और 72 घंटे के अंदर किसानों को पैसे का भुगतान होने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जो नियम है, प्रदेश में कुल 27 लाख किसान पंजीकृत हैं, जिनमें 1,35,000 नए किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा 36,263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीयत हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार बड़े पैमाने पर 3100 रुपए के समर्थन मूल्य से सरकार खरीदी कर रही है, ऐसे में किसानों को उचित पैसा मिल रहा। अक्सर पहले यही शिकायत मिलती थी कि जो उनका समर्थन मूल्य है काफी कम है। इसके अलावा धान खरीदी के केंद्रों पे बहुत बड़ी गड़बड़ियां होती थी, समय पर किसानों को भुगतान नहीं होता था, जिसकी नाराजगी अक्सर देखने के लिए मिलती थी। कई बार सड़कों में बड़े आंदोलन किए थे, मगर इस व्यवस्थित तरीके से जो किसानों को तमाम चीजें उपवर्जन केंद्र में ही मुहैया कराई दी जाती है, उससे किसानों में अच्छा खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित रूप से सर। और सर, जिस तरह से आपने उल्लेख किया, और अब तक भुगतान खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने इसका पंजीयन कराया है। सर, क्या लग रहा है आने वाले समय में जो पंजीयन की जो संख्या है बढ़ेगी? देखिए, स्टार्टिंग में ही जब से शुरुआत होती है तो उस हिसाब से वहां पे किसानों का पंजीकृत कर दिया जाता है। उसी के आधार पर यहाँ पे धान खरीदी होते हैं। जैसे 7 नवंबर से ही टोकन किसानों को देना शुरू कर दिया था और लघु और सीमांत किसान जो 2 टोकन और बड़े किसान 3 टोकन ले सकेंगे। धान खरीदी जो 14 नवंबर से शुरू हुआ तो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी और धान खरीदी के लिए केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा, पर्याप्त वरदाना और पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसी तरह की शिकायत और निवारण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे और किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड ने व्यवस्था भी की है। जी, निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सर।
बता दें प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। इस वक्त की खास जानकारी रायपुर से, जहां पर अब तक 26.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। 5.49 लाख किसानों ने अपना धान भी बेचा और 5,994 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान किया जा चुका है। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था और 14 नवंबर से धान खरीदी का सिलसिला अभी तक जारी है।